जनक जवाब आप नहीं दे पाएंगे सुरेश चौधरी साहब, और वासुदेव देवनानी जी के पास शायद ही सवाल का जवाब हो कि जब आनंद पाल का जब तक एनकाउंटर नहीं हुआ था और वो फरार था, तब जब भी आनंद पाल के बारे में सवाल किए जाते थे तो यही जवाब मिलता था कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। गुलाब चंद कटारिया साहब के खुद के बयान रहे हैं ये। लेकिन सवाल दरअसल इस जगह आकर ठहरता है कि क्या हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम है वो मजबूत है, मुस्तैद है। बात केवल राजस्थान की नहीं है और बात केवल किसी एक सरकार के कार्यकाल की भी नहीं है। महेंद्र चौधरी साहब, आप मुझे सुन पा रहे होंगे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं। दिल्ली तो सबकी है ना, पूरे हिंदुस्तान की है, वहां तो पूरा हिंदुस्तान ही वहां से चलता है। दिल्ली के दंगों को लेकर इंटेलिजेंस का फेल्योर एक सबसे बड़ा कारण सामने आया था कि दिल्ली के दंगे इसलिए हुए। उससे पहले चलते जाइए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी, जहां आकर बात यहां ठहरती है कि खुफिया तंत्र पहले सजग नहीं कर पाया, सचेत नहीं कर पाया, इस वजह से यह घटना सामने आई। तो क्या इंटेलिजेंस सिस्टम का एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप मढ़ना अलग बात है, लेकिन इंटेलिजेंस सिस्टम को नए जमाने के साथ, नई तकनीकों के साथ अपडेट नहीं कर पाना क्या एक चिंता की बात नहीं है महेंद्र चौधरी जी? शर्मा साहब, इस सारा घटनाक्रम जो विकास दुबे का हुआ है, ये आज इस विश्लेषण को करने की समय नहीं है कि कहाँ किस पार्टी की सरकार है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, फलां केस में क्या हुआ, फलां केस में क्या हुआ। सोचने की बात यह है कि हमें इस पूरे केस को, इस एक अपराधी किस तरह से राजनीतिक सह, पुलिस व्यवस्था की खामियां और न्याय व्यवस्था की खामियां, इनको लेके सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता हुआ वहां पहुंच गया कि वो उसने अपराध की पराकाष्ठा तक वो पहुंच गया। इसमें इस सारी चीजों को हमें एक समय आ गया है कि हम अपने अंतर मन में पुलिस भी झांक के देखे, राजनीतिक नेतृत्व भी झांक के देखे और न्यायिक व्यवस्था भी झांक के देखे। इंटेलिजेंस फेल्योर के कई केस होते हैं, अब उसमें कौन कहां जिम्मेदार था, कैसे जिम्मेदार था, ये तो प्रत्येक केस की हम इंक्वायरी करते हैं, जांच करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उसमें कमियां सामने आ जाएगी। लेकिन ये कमियों की छिछालेदारी करने का समय नहीं है, ये कमियों में सुधार करने के लिए हमें आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है, क्योंकि इस विकास दुबे का पूरा केस है वो केवल एक समाज के, एक व्यवस्था को इंगित करेंगे साहब कमियां यहाँ है, इस पार्टी की सरकार में कमियां हैं या उस पार्टी की सरकार में कमियां हैं। मैं ये मानता हूं कि ये सारा तंत्र जो विकास दुबे के पूरे इतिहास को 1980 से लगाकर आज तक के इतिहास को हम देखते हैं, तो किस तरह से वो राजनीति में सीढ़ियां चढ़ा, किस तरह से राजनीतिक नेताओं ने उसे यूज किया, किस तरह से पुलिस तंत्र में जो भ्रष्ट लोग थे उन्होंने यूज किया और किस तरह से वो न्याय व्यवस्था के चंगुल से बचकर साफ निकल आया। मेरा मानना यह है कि हमें इसको एक टेस्ट केस के रूप में लेके और हमें इस पे पूरा मंथन करना चाहिए और मंथन करके उन कमियों को दूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। श्याम सुंदर शर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? श्याम सुंदर शर्मा, हम थोड़ा सा वापस आता हूं, चौधरी साहब आपके पास वापस आता हूं। श्याम सुंदर शर्मा जी, थोड़ा सा और पीछे जाए ना तो हम ये याद कर पाते हैं अच्छी तरह से कि 3 डिजिट के फ़ोन नंबर हुआ करते थे और फ़ोन को सर्वेलेंस पे लिए जाने का तो कोई मामला हमने सुना ही नहीं था कि फ़ोन सर्वेलेंस पे भी लिए जाते हैं। आज फ़ोन सर्वेलेंस पे ले लिए जाते हैं, तमाम तरह की तकनीक है जो पुलिस के पास होनी चाहिए, है नहीं है वो